अलीगढ़ में पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सीएम योगी का बयान, आज राधाष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र की धरती पर प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। जब कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, तब आम जनमानस को सभी योजनाओं और आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से जनमानस को बचाने के साथ देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर 75 करोड़ की आबादी को वैक्सीन से आच्छादित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल महामारी में जीवन और जन को बचाते हुए देश को विश्व पटल पर लाने के लिए हृदय से आभार। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए खुद इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, फिर डिफेंस के क्षेत्र में अलीगढ़ नोड के शिलान्यास का भी अवसर दिया। आज़ादी की लड़ाई में क्षेत्र अपना योगदान देकर और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ये क्षेत्र कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए आज इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी द्वारा ये उपहार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय बना रहा है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित है। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया है और हॉकी के जादूगर के नाम पर किया जाना है। श्रद्धेय अटल जी के नाम पर लखनऊ में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ प्रयागराज में 3 दिन पहले राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ही अंगीकार किया। 2017 से अब 1,45,000 गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। साथ ही कोरोना काल में सभी चीनी मिलों को लगातार संचालित किया गया। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के क्षेत्र में लगातार प्रयास जारी हैं। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सीएम योगी का बयान, आज राधाष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र की धरती पर प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। जब कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, तब आम जनमानस को सभी योजनाओं और आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से जनमानस को बचाने के साथ देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर 75 करोड़ की आबादी को वैक्सीन से आच्छादित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल महामारी में जीवन और जन को बचाते हुए देश को विश्व पटल पर लाने के लिए हृदय से आभार। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए खुद इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, फिर डिफेंस के क्षेत्र में अलीगढ़ नोड के शिलान्यास का भी अवसर दिया। आज़ादी की लड़ाई में क्षेत्र अपना योगदान देकर और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ये क्षेत्र कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए आज इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी द्वारा ये उपहार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय बना रहा है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित है। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया है और हॉकी के जादूगर के नाम पर किया जाना है। श्रद्धेय अटल जी के नाम पर लखनऊ में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ प्रयागराज में 3 दिन पहले राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ही अंगीकार किया। 2017 से अब 1,45,000 गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। साथ ही कोरोना काल में सभी चीनी मिलों को लगातार संचालित किया गया। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के क्षेत्र में लगातार प्रयास जारी हैं। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सीएम योगी का बयान, आज राधाष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र की धरती पर प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। जब कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, तब आम जनमानस को सभी योजनाओं और आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से जनमानस को बचाने के साथ देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर 75 करोड़ की आबादी को वैक्सीन से आच्छादित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल महामारी में जीवन और जन को बचाते हुए देश को विश्व पटल पर लाने के लिए हृदय से आभार। बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे
उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए अगले कुछ सालों में 9,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। झांसी नोर में एक और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट लगने का प्रस्ताव है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है।